एक खबर जो कि बांग्लादेश मीडिया में रिपोर्ट हो रही है और इंडियन मीडिया में रिपोर्ट हो रही है, यानी इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो रही है, ये एक करारदाद लाई जा रही है जो कि जो स्टीव शबाट है वो, और इसके अलावा रोहित खन्ना, ये इनकी तरफ से एक रेजोल्यूशन आ रही है, यूएस रेजोल्यूशन टर्म्स पाकिस्तान 1971 बांग्लादेश वॉर को नस्लकुशी करार दिया गया। अब कि हम पाकिस्तान को जो है वो 1971 की जो बांग्लादेश वॉर है, उसमें लिबरेशन वॉर है, उसमें इन्होंने जेनोसाइड किया, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए। इंडिया अगर कोई और जरियों से चाबहार या किसी और जरिए से कराची या गवादर को आइसोलेट करना चाहता है तो वो आप टाइमली अपॉर्चुनिटी दें ट्रेड की और सेफ वेन्यू दें। ये इंडियन सरकार करवा रही है, इंडियन डीप स्टेट ये चाहती है कि इस तरह की रिस्क अमेरिका के अंदर पैदा हो, क्योंकि यही वो साथ है जिन्होंने पाकिस्तान के ये जो मौजूदा एम्बेसडर जो वॉशिंगटन में गए तो इनके खिलाफ कैंपेन चलाई। बांग्लादेश खुद कहता भाई जेनोसाइड हुआ, शेख हसीना जी कहती है मैंने जेनोसाइड डे भी डिक्लेयर कर लिया, और जनरल नियाजी साहब ने सरेंडर किया था, डॉक्यूमेंट साइन कर रहे थे। देखिए सरेंडर ऐसा हुआ चीमा साहब की इमरान खान नियाजी अब तक ये नहीं कहते मैं नियाजी हूं। हार गए आप लोग डिप्लोमेसी में, क्योंकि आज की तारीख में बातचीत कैसे होती है पाकिस्तान को पता ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर इतनी ज़्यादा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि 1971 के जख्मों पर एक बार फिर से बांग्लादेश ने नमक छिड़कने का काम किया है। दोस्तों दरअसल बांग्लादेश और जो अमेरिका के कुछ सेनेटर हैं उन्होंने जो अमेरिका है उसमें ये प्रस्ताव पास करने की बात कही है, जिसमें कि ये बात की गई है कि जो 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश के लड़कियों के साथ और बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए जो पाकिस्तान है वो माफ़ी मांगे, और ख़ास करके पाकिस्तानी आर्मी। और दोस्तों इसके लिए एक बिल जो है वो जो अमेरिका है उसमें पास किया जाने वाला है। दोस्तों इसके पास से पाकिस्तानी मीडिया में तो काफ़ी इस चीज़ पर बात होने लगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है जो कि इस जख्म को कभी नहीं भुला सकता, और जब इस 1971 की जख्मों की बात करते हैं तब उसका लफ्ज़ जो है उस पर इंडिया का नाम आ जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि बांग्लादेश के बनाने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था, और इंडिया ने साफ तरीके से कह दिया था कि हम जो बांग्लादेश है उसको एक आज़ाद मुल्क बनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पे बर्बरता कर रही थी, लगातार वहाँ की लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा था, तो उसके बाद से ये सब किया गया था। लेकिन अब जो ये न्यूज़ आई है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का और क्या रिएक्शन है। पहली बात तो ये है कि ये इंडियन सरकार क्या कर रही है। एक कांग्रेसमैन है रोक खन्ना साहब, और उन्होंने अपने एक दोस्त स्टीव शॉबर्ट आई थिंक उनको साथ में ला के, तो अमेरिकन जो कांग्रेस है उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसमें वो कह रहे हैं जनाब कि हम पाकिस्तान को जो है वो 1971 की जो बांग्लादेश वॉर है, उसमें लिबरेशन वॉर है, उसमें इन्होंने जेनोसाइड किया, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए। आप क्या समझते हैं ये इंडियन सरकार करवा रही है, इंडियन डीप स्टेट ये चाहती है कि इस तरह की रिस्क अमेरिका के अंदर पैदा हो, क्योंकि यही वो साथ है जिन्होंने पाकिस्तान के ये जो मौजूदा एम्बेसडर जो वॉशिंगटन में गए तो इनके खिलाफ कैंपेन चलाई। तो आप क्या समझते हैं ये जो रवैया है कि हम अपनी जंगें इंडिया पाकिस्तान से अमेरिका ले जाएं, लंदन ले जाएं, फ्रांस ले जाएं। तो अभी बांग्लादेश भी उसको एक जेनोसाइड डे मना रहा है, आपको पता ही होगा। खैर शेख हसीना जी ने उसको डिक्लेयर किया था। अब ये सब चीजें जो हो रही जो आपने वहां किया था, जब मुझे ये भी याद है कि जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ था तो आपके जनरल साहब थे यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में, वो कह रहा है अच्छा आप पुक्के नंगे बंगाली गए, आप पुक्के नंगे, आप इनको पुक्के नंगे कहते हैं, भूखे नंगे बंगाली गए। तो चीमा साहब वो जो आपने वहां उर्दू चलानी चाहिए, वो जो आपने वहां उनको डोमिनेट करना चाहा, वो जो आपने उनका वो जो आप ढाका यूनिवर्सिटी में क्या हुआ तो सब जानते हैं कैसे पाकिस्तान आर्मी ने फायरिंग की, ये सब जानती है, कोई छुपी बात नहीं। कितने रेप हुए, कितने मर्डर हुए, कितने मिलियंस ऑफ पीपल वे डाइड। इस सब को लेके बांग्लादेश खुद कहता भाई जेनोसाइड हुआ, शेख हसीना जी कहती है मैंने जेनोसाइड डे भी डिक्लेयर कर लिया। अब इसको इंटरनेशनल फोरम और फोरा में ले जाना, हाँ इंडिया का हाथ रहा है लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश में, मुक्ति वाहिनी के साथ इंडियन आर्मी हैज फॉट टुगेदर, और सबसे बड़ा सरेंडर भी हुआ था। मतलब 93,000 लोगों ने दुनिया की इतिहास में आज तक कभी सरेंडर किया नहीं, और जनरल नियाजी साहब ने सरेंडर किया था, डॉक्यूमेंट साइन कर रहे थे। देखिए सरेंडर ऐसा हुआ चीमा साहब की इमरान खान नियाजी अब तक ये नहीं कहते मैं नियाजी हूं, इसीलिए नहीं कहते, भतीजे है ना उनके,
भतीजे है ना। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जब नाम लिखा जाता है ऑफिशियल किसी डॉक्यूमेंट पे, तो इमरान अहमद खान नियाजी लिखा जाता है। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं वैसे क्रिकेट की बात करें, वहां की बात करें, इमरान खान नहीं बोलते थे वो, मतलब वो पूरा नाम नहीं बोलते थे। वो तो हमने उनको नियाजी साहब बोलना शुरू किया, तो फिर आपने भी पकड़ लिया। अच्छी बात है, देखिए पूरा नाम लिखना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं पूरा नाम लिखना चाहिए। तो चीमा साहब, ये जब इतनी चीजें होती, एक अलग मुल्क कट के बनता है, एट्रोसिटीज होती, खुलेआम शोषण होता है, खुलेआम उत्पीड़न होता है, बलात्कार होता है, मर्डर होता है, रेप होता है, और वो भी मुसलमान थे बाय द वे, वहां भी मुसलमान थे। बट इंसिडेंटली एक और रिपोर्ट आई है कि उसमें जो उसमें पीड़ित थे, मैक्स मेजॉरिटी ऑफ देम वेर हिंदूज। मतलब अगर हम रेशो निकाले कि अगर 100 लोग मारे गए, तो ये अब रिपोर्ट्स हैं कि 50 से ज्यादा तो उसमें हिंदूज थे। चलिए, वो भी हमें मसला नहीं रखते। तो आपने जब ये सब कर्म कांड किया, इतना बड़ा जेनोसाइड किया, अगर आप उसको बांग्लादेश की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, बाकायदा लीगल केस बनता था बांग्लादेश की तरफ से, और उसमें बाकायदा उन्होंने नॉमिनेट भी कर दिए थे बड़ी तादाद में, तकरीबन 100-150 के करीब, जो पाकिस्तान मिलिट्री की या उससे एफिलिएटेड फोर्सेस के लोग जो हैं कि ये लोग इसमें रहे हैं। आप अगर रिकॉर्ड चेक करें तो बाहर के बाज मुल्कों में इस तरह का आज भी रिकॉर्ड मौजूद है। 8-10 साल पहले एक जनरल साहब जो है वो कनाडा आए थे, तो उनका नाम निकल के आ गया था कि ये जो है कनाडा में ट्रैवल नहीं कर नहीं सकते, चूंकि ये बांग्लादेश की तरफ से उस वक्त नॉमिनेट हुए थे। अब वो रिकॉर्ड तो मौजूद था, लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने उस पर कुछ करना नहीं था, चूंकि जाहिर है इस तरह की कोई इंटरनेशनल जो सिचुएशन है। लेकिन ये केस उस वक्त बिल्ड कर दिया गया था और ये केस जो है, इसके बड़े जस्टिफाइबल किस्म के ग्राउंड्स मौजूद थे। वो जो ऑपरेशन हुए मुख्तलिफ किस्म के, ऑपरेशन सर्च लाइट से लेके जहाँ पे कि बंगाली एकेडमिया की एक बहुत बड़ी तादाद में जो प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और इस तरह के लोग हैं जिनको कत्ल किया गया, वो सारी चीजें अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक इवेंट जो है हिस्ट्री के, उनमें से सबसे ऊपर आपको रखना पड़ेगा। तो इसमें अगर उन लोगों का इस तरह का कोई मुतालबा आए तो उसको जाहिर है हमदर्दी से देखना चाहिए था। और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो सैन माइंड है, जो सैनिटी पे बिलीव करने वाले पॉलिटिशियंस हैं या दानश्वर है, वो पहले दिन से पाकिस्तानी रूलिंग एलीट से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप बांग्लादेश से माफी मांगे। ये कोई नया मुतालबा नहीं है, ये पहले दिन से खुद विदन पाकिस्तान ये एक बहुत ही स्ट्रांग किस्म के डिमांड जो है वो एक मुतालबे के तौर पे जो है मौजूद है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उस वक्त ये सिचुएशन जो थी, इंटरनेशनली भी ये लोग इनलिस्ट हो गए थे और बांग्लादेश की तरफ से जो प्रोसिक्यूशन का मुतालबा हो रहा था वह यूनाइटेड नेशन में, उसमें भी सारी बात थी। लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ी बार्गेन हुई जो कि एक पैकेज था। ये पैकेज में ये है कि जी बांग्लादेश को एक आजाद मुल्क के तौर पे तस्लीम कर दिया जाएगा और इसके जवाब में आप ये जो नस्ल कशी वाले इल्जामात हैं ये ड्रॉप कर दें। यानी पूरा एक जिसको कहते हैं ना गिव एंड टेक का एक प्रोसेस था। फिर उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कैदी जो थे 90,000 इंडिया में, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो बांग्लादेश ने नॉमिनेट किए हुए थे। तो दोस्तों, जैसे कि अपनी इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो तो कहीं ना कहीं ये बात कर रही है, और कमर चीमा जैसे कि आपने देखा कि उस कमर चीमा का ये कहना था कि जो भारत है उसके कहने पे ये किया जा रहा है और भारत क्यों इन सब चीज़ों से दूर नहीं जा रहा है। दोस्तों, जहाँ पाकिस्तान जो है वो एक तरफ अपनी अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, दूसरी तरफ अभी बाइडन ने जो बयान दिया था उसके बाद से पूरी दुनिया में उसकी इज्जत ख़राब हुई थी, और अब इस प्रकार का एक बार फिर से न्यूज़ आना, और ये अमेरिका भी इसमें जुड़ा हुआ है और साथ में पाकिस्तानियों का ये कहना है कि इसमें भारत का भी हाथ है। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है आज चारों तरफ से फंस चुका है और पाकिस्तान को ये पता नहीं चल रहा है कि वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, क्योंकि रोज़ रोज़ पाकिस्तान के लिए एक नया प्रॉब्लम जो है वो आकर खड़ा हो जाती है। और दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तान ने पापों का घड़ा भरा था वो अब धीरे धीरे करके फूटने लगा है और आज पूरी दुनिया के सामने आने लगा है। दोस्तों, जब बांग्लादेश की बात की जाती है तो बांग्लादेश के लोगों को पता है कि उनके साथ पाकिस्तान की आर्मी ने क्या किया, पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया। तो वो हमेशा से ही जो पाकिस्तानी हैं उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं और इसीलिए ये कदम बांग्लादेश की तरफ से उठाया गया है कि इस प्रस्ताव को अमेरिका में पास किया जाए और कहा जाए कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है
वो पूरी दुनिया के सामने हमसे माफ़ी मांगे और पाकिस्तानी आर्मी भी। दोस्तों आप इस पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तान स्पेशल।